नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 3 महीनों से पटना में खूंटा गाड़ कर बैठे हैं, लेकिन आपने देखा था कि लालू प्रसाद यादव 2 दिनों के लिए पटना से बाहर जाते हैं, यानी कि देवघर जाते हैं, और उसी दौरान तेजस्वी यादव महा एक्टिव हो जाते हैं और राजद नेताओं की बड़ी बैठक भी बुला लेते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच जाती है। आपको बता दें कि सियासी जानकार अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजद में लालू युग समाप्त हो गया है। सवाल तो ये भी है कि क्या पूरी तरह से अब पावर लालू प्रसाद यादव से शिफ्ट होकर तेजस्वी यादव के पास तो नहीं आ गया है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इधर लालू प्रसाद यादव 2 दिनों के लिए बाहर क्या जाते हैं कि हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव पूरा एक्टिव हो जाते हैं, महा बैठक भी बुला लेते हैं। तो क्या वाकई में राजद में लालू प्रसाद यादव का जो युग था वो समाप्त तो नहीं हो गया? लालू जी हैं तो ये उनका कैसे समाप्त होगा। जो लोग सियासी जानकार हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है उनका कैलकुलेशन सही नहीं है, या मैं कहूँ समझ सही नहीं है। लालू जी जब तक हैं तो लालू जी का ही युग रहेगा। और राजद है किसका? राजद है लालू जी का जी। और तेजस्वी उनके सुपुत्र हैं। उन्हें अपनी, आप जानते हैं कि लालू जी कोर्ट से कन्विक्टेड हैं। उनकी सीटिंग मेमोरी ख़त्म हो गई थी जब पहली बार चारा घोटाले में जब वो कन्विक्ट हुए, तो उस समय वो सारण से एमपी थे और उनकी मेमोरी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए वो कन्विक्ट हो गए थे। तब से उनको पता है कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और राजद जिसे आप कहते हैं, मैं तो उसे राजद को एक फैमिली पार्टी मानता हूँ। अच्छा, इसमें हाँ फैमिली पार्टी है वो, इसलिए फैमिली पार्टी मैं कहता हूँ। संगठन है, सब कुछ है, हाँ। लेकिन परिवार सबसे पहले है, परिवारवाद। अब वो लालू जी अध्यक्ष हैं, राबड़ी जी उस पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, तेजस्वी विधानसभा में उनके नेता हैं, मीसा सांसद हैं, भाई एक मंत्री हैं। हाँ बिल्कुल, तो कुल मिला दो, इसको आप क्या कहेंगे। अब इस तो फिर कुछ जब ऐसी स्थिति है थी, मैं मानता हूँ कि लालू जी जब तक हैं, लालू जी का युग समाप्त नहीं। हाँ, तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, विरासत, राजनीतिक विरासत तेजस्वी ने संभाल ली है। और अब कल तेजस्वी का है, आप जानते हैं कि पार्टी के वो नेता हैं, पार्टी के सीएम के चेहरा हैं। और ये कल जो 2 दिन की बैठक जो तेजस्वी ने की, वो अचानक बैठक नहीं हो गई थी। अच्छा। कि लालू जी को पता नहीं था और बैठक हो गई। लालू जी आप कहना चाहते हैं कि पूरी जानकारी रखते थे? बिल्कुल, पूरी जानकारी में क्या, उनकी सहमति और उनकी अनुमति, आप जो कहेंगे। आप दूसरा कोई होता तो आप अनुमति कहते, लेकिन अब बेटा कर रहा है, बेटा उस पार्टी का नेता है, तो पिताजी की सहमति से सब कुछ हो रहा है। ये मुझे ठोस और पक्की जानकारी है। लालू जी जब देवघर में थे तो कुछ लोग जो वहाँ बांका के देवघर के उनसे मिलने गए, उनसे लालू जी ने कहा कि हो गए यहाँ जा, वहाँ बैठक न बा। अच्छा, बैठक में शरीक होने के चाहिए। अच्छा, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं जी। कल ही लगातार ये सवाल उठने लगा था कि लालू प्रसाद यादव कहीं बेखबर तो नहीं थे। नहीं, कल ही मैं बता रहा हूँ, आप एक प्रसंग है और भी रोचक होगा। विधान परिषद में कल लॉबी में मैं था, साथ में साधु यादव भी थे वहाँ। अच्छा। रामदेव यादव थे जी। रामदेव यादव एमएलए रहे हैं वहाँ के, और वो साथे थे। तो पूछा कि अरे लालू जी हैं देवघर में, आप यहाँ हैं रामदेव यादव से। अच्छा। तो कहा मिल लिए थे सर। लालू जी ने कहा कि बैठक बाद जाए कि चाहिए, तो हम उनसे मिल कर आए हैं यहाँ। तो मैं इसलिए कहा कि जो बात है कि कुछ अलग से टेक ओवर कर लिया है, वो बात सपा वाली बात नहीं है कि अखिलेश ने जैसे मुलायम सिंह की पार्टी में टेक ओवर कर लिया था, वो स्थिति नहीं है। हाँ। अब रही बात कि लालू जी का युग समाप्त नहीं होगा, मैं मानता हूँ लालू जी जब तक हैं, लेकिन ये बात सही है कि लालू जी ने अपना रोल थोड़ा सीमित कर लिया है। 3 महीने से वो हैं अभी, तो मीडिया से भी वो पहले की तरह मिलते नहीं हैं, लोग से भी मिलते नहीं, लेकिन मिलते हैं लोगों से। कहा यह भी जाता है कि लालू प्रसाद यादव से अब आप उतनी आसानी के साथ नहीं मिल सकते, कई सारी पाबंदियां हैं। है, पाबंदी भी है, कुछ तो उन्होंने अपनी घरेलू व्यवस्था भी ऐसी बना। अब जब लालू जी रहेंगे तो फिर तेजस्वी की चमक कैसे बनेगी? अच्छा। लालू जी
आप चाहती हैं कि पुराने रॉ में लालू जी दिखें, पुराने दिनों में जिस ढंग से एक्टिव हुआ करता वैसे होंगे तो फिर तेजस्वी की चमक कैसे बढ़ेगी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर लालू जी पुराने अंदाज में लौट आए तो तेजस्वी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती नहीं, फिर तेजस्वी नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी नहीं बन पाएंगे। लालू जी जब उसी तरह से एक्ट करेंगे तो इसलिए लालू जी ने पूरा एक कहिए कि पूरा रोप दे दिया है तेजस्वी को कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करो, आप एक्ट करो, और वो एक्ट कर रहे हैं। आपको याद है? एक सवाल ये भी है मेरे जहन में कि लगातार हम देखते हैं, लगातार जिस तरह से हमने आपको बताया भी कि चर्चाओं का बाजार जो है वो बहुत गर्मा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को साइडलाइन करना चाहते हैं। नहीं, हम इसमें कोई दम नहीं है। वो बिल्कुल जो लोग ऐसी चर्चा करते हैं, मैं समझता हूँ कि राजद की और लालू परिवार की सच्चाई से वाकिफ नहीं है। अच्छा। आप वो भाई बहनों में कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, ये आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि लालू जी और तेजस्वी दो अलग अलग हैं और दोनों अलग ढंग से कर रहे हैं, ये बात कहीं स्वीकार योग्य नहीं, बिल्कुल ऐसा क्यों साइडलाइन करेंगे पिताजी को? उन्हीं की विरासत पर। अभी आपने भी कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, अगर वो लाइमलाइट में बने रहे तो तेजस्वी नहीं बन नहीं, तो इसलिए ये पिताजी ही खुद ही ये परहेज रख रहे हैं। अच्छा। कि हम पहले की तरह ना वो एक्ट, देखिए हेल्थ भी सब कुछ वो अभी आ गए हैं अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा के, चेंज करा के, तो पहले की तरह ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो एक्टिव रहेंगे। और रही बात की, याद होगा विधानसभा के चुनाव में तो लालू जी थे नहीं बाहर, पूरा चुनाव अभियान सिर्फ तेजस्वी ने संभाला और बहुत सक्सेस स्टोरी थी। अभी वर्तमान विधानसभा में भले ही राजद विपक्ष में बैठा था, सबसे मुकाबला काफी नहीं, सारे सबसे बड़े दल में है। और जो मुकाबला कहिए मात्र 5 सीट से जो एनडीए ज़्यादा था, 5 अधिक सीटें आई थी नीतीश जी को, और उसमें तेजस्वी ने अपनी ओर से कोई कर, आप देखिए कोई की भी मेरा मत हरण कर लिया, जनादेश का नीतीश जी ने हरण कर लिया, इस तरह की बातें की थी। इसलिए तेजस्वी ने अपना जलवा रुतबा दिखाया। अब रही बात कि लालू की तरह तेजस्वी एक्ट, उनका पीपुल्स इंटरेक्शन नहीं है, विधायकों से उस तरह से नहीं मिलते हैं, मीडिया से भी उनका वो ढंग से नहीं है, ये सब मैं कम ही मानता हूँ। किसी पब्लिक लाइफ में आदमी जो हो उसका जिस हद तक जितना इंटरेक्शन होगा, चाहे वो कार्यकर्ताओं से हो, आम लोग से हो, मीडिया से हो, वो ज़्यादा ही लाइमलाइट में रहेगा। अभी जो चीज़ है उसमें मैं मानता हूँ तेजस्वी में एक कमी है, सुधार की जरूरत है। बिल्कुल सुधार की जरूरत है। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, देखिए एक तरफ लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने सबको जोड़ कर रखा हुआ और एक तरफ तेजस्वी यादव है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव राजद को, परिवार को उसी तरह से जोड़ पाएंगे जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने जोड़ कर रखा हुआ है? बगावत तो नहीं हो जाएगी कहीं? नहीं, अभी देखिए वो बहुत दूर की बात है। अब तो अभी लालू जी के रहते इस तरह की बात तो मुझे नहीं सोचना चाहिए। अब ये बात है, लालू जी जहाँ है तो जब नीतीश जी भी हैं तो लालू जी बड़े भाई हैं, उनका राजनीतिक कद बड़ा है, शख्सियत बड़ा है। आपने देखा अभी भाजपा विरोधी दलों की जो बैठक पटना से ही शुरू हुई, और भले ही नीतीश कुमार ने जमीन तैयार की थी, लेकिन लालू जी इस बैठक में गए और संक्षिप्त संबोधन में ही महफिल लूट लिया उन्होंने। जिस ढंग से वो राहुल को उन्होंने 20 दूल्हा बनने को कहा, हम लोग बारात चलने के लिए तैयार हैं, मतलब हम लोग का मतलब सारे जो नेता थे वहाँ, मतलब नॉन बीजेपी लीडर्स की बैठक थी। तो इशारों में आप सही है, वो तो सच पूछिए वो जिस ढंग से राहुल को बढ़ा रहे हैं लालू जी। एक बात समझ में नहीं आती है अरुण जी कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं लगातार, तो हम लोग देख रहे हैं कि बगावती सुर भी सुनाई देते हैं। कभी तेज प्रताप यादव अड़ जाते हैं, कभी मीसा भारती अड़ जाती हैं, तो बगावत होती है। तो तेजस्वी यादव कहीं ऐसा ना हो कि बगावत जो है उनको भी कभी वो देखिए आप खटपट हो जाए। तेज प्रताप का जो टोन टेम्पर रहा है, अब बड़े बेटे हैं, दुलारे रहे हैं, और राबड़ी जी के भी हर बड़ा बेटा जब छोटा संतान नहीं था दुलारे रहे हैं, और कई बहनों के बाद भाई थे, तो एक घर में जो परवरिश का एक माहौल रहता है उसका भी असर है। लेकिन वो कहाँ है? सब दिन आपने देखा कि तेज प्रताप ने कुछ अपना रंग ढंग भले दिखाया हो, लेकिन वो अर्जुन और कृष्ण वाली बात तो कभी तेज प्रताप ने कहा कि भाई हम, तो आप इसको भी याद रखना चाहिए। इसलिए एक अपना हर आदमी का एक अपना निराला अंदाज होता है। जैसे लालू जी अपनी ठेठ गमय में अपनी बोली और अपनी शैली के लिए नहीं, इसलिए मैंने कहा कि देशज आवाज़ में देशज तरीके से बात करना, अपनी बोली और शैली के लिए लालू जी की और नेताओं से अलग पहचान है। तो इसलिए इसको जो आप पारिवारिक कहीं कोई कलह, विरोध, विद्रोह, ये सब जो है ना, मैं मानता हूँ कि इसमें कोई दम नहीं है। परिवार एक है। और अभी अब देखिए सब पूरा दिल्ली में रहते हैं तो बड़ी बेटी के यहाँ MP हैं,
लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा, कि जैसे ही लालू प्रसाद यादव ये ऐलान कर देते हैं, औपचारिक ऐलान हो जाता है कि अब तेजस्वी यादव ही पार्टी की कमान संभालेंगे और अब तेजस्वी यादव ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, सुप्रीमो हो जाएंगे, तो कहीं उसके बाद बगावत ना हो जाए। देखिए ये सब वो आकलन जो हम लोग करते रहे हैं, अभी तेजस्वी तो नेता हैं, पार्टी के लीडर हैं, ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, ऐलान जब तक पार्टी बैठक करके ऐलान कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे चेहरा हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बनाए नहीं गए। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हैं लालू जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया जाएगा या कार्यवाहक? आपको लगता है कि चुनाव से पहले ये घोषणा? नहीं, जब तक लालू जी हैं जीवन पर्यंत वो अध्यक्ष हैं और रहेंगे। तो कहीं इस वजह से भी तो नहीं ऐलान नहीं हो रहा है कि जैसे ही ऐलान हो जाए कहीं बड़ी टूट ना हो जाए? नहीं, कोई ऐसी टूट की मैं अभी फिलहाल कोई दूर तक ऐसी उम्मीद नहीं दिखता हूँ। फिर लालू जी जब अध्यक्ष हैं और जीवन पार्टी का संविधान भी उनको सूट करता है, और कोई ऐसी कहाँ बात है, लालू जी के नेतृत्व को चुनौती कौन दे रहा है? कोई आप जैसा करें घर से चुनौती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये देखिए समाजवादी पार्टी नहीं है जहाँ मुलायम सिंह के जिंदगी में रहते अखिलेश ने उनको ओवर पावर्ड कर दिया, ओवर थ्रोन कर लिया, पार्टी पर कब्जा कर लिया। एक स्टेज आया था कि जैसे आप देख रहे हैं आज महाराष्ट्र में चचा भतीजे में, तो वो स्थिति थोड़ा राजद में है बिहार में। इसलिए इस तरह से जो लोग सियासी समझ रखने वाले लोग हैं, वो यदि लालू परिवार राजद की राजनीति को समझते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी चर्चा में वही कोई ना कोई दम है, न ताकत है, और ऐसी चर्चा फिजूल अपना समय बर्बाद करने वाला है, समय बर्बाद करने वाली है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि इन चर्चाओं में जरा सा भी दम नहीं है, और ये तक कह दिया है कि इन चर्चाओं के पीछे की कोई वजह नहीं निकलती, ये बिल्कुल बेमायनी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आपको ये बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।